हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्वाड्रिलेटरल्स को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स कैसे करोगे। ट्राइंगल में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि तीनों साइड दी हों, एंगल्स दिए हों, या एंगल और दो साइड दी हों, या दो एंगल एक साइड, या राइट एंगल ट्राइंगल, जो भी है। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल से मैंने आपको ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कराई है, तो वो एक बार देख लेना। इसके बाद ये वाली वीडियो देखना। इसमें हम सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल, यानी चार साइडेड वाले जो शेप्स होते हैं जिसमें चार साइड होती हैं, उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तो इस वीडियो में भी ट्राइंगल्स की तरह ही मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कराऊंगी। पहले क्वेश्चन हम शुरू करते हैं जिसमें चार साइड दी है और एक डायगोनल दी है, तो उसको कैसे आप ड्रॉ करोगे। इसी तरह से किसी में आपको एंगल दिए होंगे, किसी में एंगल और डायगोनल का कॉम्बिनेशन होगा, कोई और भी जो भी टाइप के क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन में बन सकते हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, तो वो मैं कवर करूँगी एक एक एग्जाम्पल, जिससे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन है कि ए बी सी डी आपको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें ए बी सी डी बी डी और बी सी चार साइड्स आपको दी हुई हैं और एक डायगोनल दिया हुआ है डी ए। ठीक है, तो पहला जो केस है जिसमें साइड्स दी हो और एक डायगोनल दिया, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तो सबसे पहले वही चीज़ कि आपको जब भी कुछ कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले या क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉरी, आपको रफ में एक डायग्राम बना लेना है कि करना क्या है। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी उससे ज़्यादा आएगी, जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, कन्फ्यूजन कम होगी। तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं यहाँ एक ड्रॉ कर लेती हूँ, कोई भी शेप बना लो, डजेंट मैटर। ए बी सी एंड डी। ए बी जिसमें 5 सेंटीमीटर है, ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। सी डी 4 है, तो सी डी ये 4 सेंटीमीटर है। बी डी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। बी डी ये देखो, बी डी जो है वो 7 सेंटीमीटर है डायगनल। बी सी 6 सेंटीमीटर है। बी सी 6 सेंटीमीटर है। और डी ए ये वाली साइड ये 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, देखेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी एक बेस पिक कर लो। मैंने ए बी बेस मान लिया है। इस बेस को सबसे पहले आप स्केल और पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। सो ऊपर की तरफ अपने पेज में इतना स्पेस लेकर रखना, क्योंकि हमें ऊपर काम करना होता है। ठीक है, सो इतना स्पेस लेना कि क्वेश्चन पूरा आ जाए। तो ये आपको बेस बनाना है 5 सेंटीमीटर्स का, तो मैंने स्केल लिया और ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन डाल दी है इस तरह से। ठीक है, इसका नाम है ए बी एंड 5 सेंटीमीटर्स, राइट। इसके बाद देखो यहाँ से क्या हो रहा है, बी से आपको पता है बी सी कहीं पे यहाँ पॉइंट है, बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर्स है। इसी तरह से बी डी यहाँ पे कोई पॉइंट है, वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन कहाँ है मुझे वो नहीं पता, तो उसकी लोकेशन के लिए मैं क्या करूँगी, कंपास लो, स्केल लो। बी सी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर तक का अपना कंपास ऐसे खोल लो, 6 सेंटीमीटर देखो, और बी से 6 सेंटीमीटर दूर ऐसे आर्क लगाओ, यहाँ कहीं सी होगा। ठीक है, अगला आपको पता है बी से डी पर इस डायरेक्शन में बी डी देखो, अपना ये जो रफ में हमने बनाया उसको देखते रहना है रेफरेंस के लिए। बी डी जो है वो 7 है, तो यहाँ पे अब आप 7 सेंटीमीटर तक अपना कंपास खोलो, ये रहा, और बी से ही 7 तक आप अपनी एक आर्क लगा लो। इस तरह से थोड़ी बड़ी आर्क मैं इसलिए कट कर रही हूँ जिससे मुझे अभी पॉइंट पता नहीं है कहाँ पे है, तो मैं इसलिए थोड़ा एरिया ले रही हूँ जिससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे आसानी से मिल जाए। अब आगे देखो, आपको पता है ए से डी पर यहाँ कोई पॉइंट जा रहा है, ए से वो 5.5 दूरी पर है, तो 5.5 का कंपास खोलेंगे इस तरह से, ये रहा। ठीक है, ए पर आप कंपास को रखेंगे और यहाँ पे 5.5 देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। तो ये मुझे मिल गया है डी पॉइंट, ये जो है आपका डी पॉइंट है। ठीक है, तो मैं इसको ए से ऐसे मिला दूंगी। अभी मुझे और कुछ नहीं मिला है, सी पॉइंट मुझे नहीं मिला है, लेकिन मुझे पता है डी से सी की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, डी सी। तो डी पॉइंट तो मिल गया है, तो अब क्या करोगे, अब 4 सेंटीमीटर अपना कंपास खोला, ये रहा 4, डी पे रखो एंड ये 4 आप ऐसे कट कर दो। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। ये आपका पॉइंट सी है, इसको बी से मिला दो और इस वाले सी को डी से मिला दो। तो ये आपका हो गया है ए बी सी डी
क्वाड्रिलेटरल रेडी, जिसमें आपको ये सब मेंशन करना है। ये 6 सेंटीमीटर्स है, ये 4 सेंटीमीटर्स है, ये 5.5 सेंटीमीटर्स है, और एक ये भी आपको दिया हुआ था डायगोनल विच इज़ 7 सेंटीमीटर्स। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ABCD क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जिसमें आपको यहाँ पे 3 साइड्स और 2 डायगोनल दी हुई हैं। पिछले क्वेश्चन में एक डायगोनल थी और सारी साइड्स गिवन थी, इसमें 3 साइड्स और 2 डायगोनल गिवन है। देखो इसको कैसे करोगे, बहुत आसान है। अगर आपको समझ में आ गया और आपको लग रहा है वीडियो देखते देखते कि खुद मतलब आप कर लोगे आप खुद, तो इसको पॉज करो और एक बार कंस्ट्रक्ट कर लो पॉज करके वीडियो, फिर देखना कि सही कंस्ट्रक्शन की है कि नहीं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम वही अपना रफ में डायग्राम बनाएंगे कि हमें बनाना क्या है। तो ये रहा मेरा क्वाड्रेटल। आप नॉर्मल कोई भी एक स्क्वायर भी बना लोगे तो चल जाएगा रफ में। ABCD, AB कितना है 7.5 सेंटीमीटर, BC जो है 5 सेंटीमीटर, CD जो है वो 6 सेंटीमीटर है, DA मुझे देखो नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, तो आपको दिया है BD यानी कि डायगोनल, ये 6 है, और AC ये है 10। ठीक है, अब हम आगे कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कोई भी एक लाइन को हम बेस मान लेते हैं। तो AB 7.5 इसको बेस मान लेते हैं। ये रहा 7.5, ठीक है। ये है A, दिस इज B, दिस इज 7.5 सेंटीमीटर्स। अब क्या हो रहा है, B से फिर से C पे एक पॉइंट जा रहा है 5 सेंटीमीटर्स। अब मैं थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाती हूँ क्योंकि आई होप आपको समझ आ ही रहा होगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है। 5 सेंटीमीटर्स आपने कंपास खोला और ये 5 सेंटीमीटर C पे कहीं आँख, यहाँ C है कहीं, मुझे पता नहीं, मैंने आँख लगाया। इसके बाद ये देखो, ये B पॉइंट से ही D पे जा रहा है 6 सेंटीमीटर्स। ये B से D जो है, BD जो है 6 सेंटीमीटर्स है। तो आपको ये 6 खोलना है और B से फिर से 6 पे आँख लगाना है। बड़ी बड़ी आँख इसलिए लगाओ क्योंकि अभी पता ही नहीं है कहाँ मिलेगा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं A से क्या हो रहा है। A से इधर C पे जा रहा है 10 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे आप 10 सेंटीमीटर की कंपास खोलो इस तरह से, थोड़ा ये आपका 10 सेंटीमीटर्स देखो हो गया। ठीक है, तो ये आपने कंपास यहाँ रखा एंड ये आर्क ये इस A पॉइंट पे रखा एंड आर्क कट किया, देखो 10 का। और ये देखो आपकी पहले वाली जो आर्क थी, ये यहाँ पे मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट C होगा। ठीक है, अब C मिल गया है तो C से D मुझे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर्स। तो ये आपको फिर से 6 का कंपास खोलना है इस तरह से और C पॉइंट से आर्क लगानी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिला, ये मिला है D। तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ये रहा, C से इसको मिला दो, इससे A को मिला दो और ये दोनों को आपस में मिला दो। तो ये जो ABC एंड D बना है ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। ये 6 सेंटीमीटर है। अब मैं डायगोनल भी बना देती हूँ। ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें LEAP लीप नाम का क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें 2 साइड्स दी हैं और 3 एंगल्स दिए हुए हैं आपको। तो इसको कैसे करोगे, फिर से सबसे पहला काम हम रफ में बनाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल LEA एंड P। LE दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, EA दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, A एंगल 90 डिग्री है, E एंगल जो आपको दिया है वो 120 डिग्री दिया हुआ है। ये देखो सब लिखा हुआ है मैंने। एंगल L जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये आपको बनाना है। तो सबसे पहले बेस बनाएंगे LE का 4 सेंटीमीटर्स। तो स्केल और पेंसिल उठाओ और 4 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे बेस बना लेते हैं। ये रहा। सो दिस इज L, दिस इज E और ये है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, EA जो है वो 120 डिग्रीज है और L पे जो है एंगल आपका 60 डिग्री है। तो कंपास लेना है और दोनों साइड एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं। यहाँ पे होगा 120 डिग्रीज, तो सेमी सर्कल बनाया। ठीक है, फिर यहाँ से आपने 60 डिग्री आर्क कट किया, 60 डिग्री के बाद 120 कट किया। ये 120 वाला एंगल
ज्वाइन किया, रेडी। ठीक है, नेक्स्ट एंगल एल से आपने फिर से एक सेमी सर्कल बनाया। यहाँ से पहली आर्क होगी आपकी 60 डिग्रीज और ये आपको ज्वाइन कर देना है। ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 एंड दिस इज 120 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल्स बन चुके हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिया ई ए जो है वो 4 सेंटीमीटर्स है, तो 4 सेंटीमीटर तक अपनी आर्क कंपास को खोलना है, 4 सेंटीमीटर आर्क कट करनी है। अगर स्पीड थोड़ी तेज़ लग रही हो तो प्लीज़ आपके पास ऑप्शन होता है स्पीड को स्लो करने का, स्लो करके देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आपको ए मिल चुका है, लेकिन ए पे अब बोल रहा है कि 90 डिग्री एंगल है, तो आप अपनी शीट को थोड़ा घुमा लो जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो, ये आपका लाइन है, बेस ये बन गया, यहाँ पे आपको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो फिर से कंपास को थोड़ा सा खोलो और एक सेमी सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पर रखकर यहाँ से 60 डिग्री, ये 60 से आपका हो जाएगा 120, ये रहा 120 की आर्क। अब इन दोनों के बीच में बनता है 90, तो 120 से ये 90 का आर्क, फिर दोबारा 60 से 90 का आर्क। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपका 90 डिग्री हो गया इस तरह से। अब देखो ध्यान से, ये ए पर मैंने 90 डिग्री बना दिया, ये रहा 90 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री की लाइंस दोनों एक जगह पे मिल रही हैं, जिसको मैं पॉइंट पी कह सकती हूँ। ये पॉइंट पी है। तो LEAP क्वाड्रिलेटरल इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एंगल्स कंस्ट्रक्ट करना अगर नहीं आता हो तो पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एंगल्स यूजिंग कंपास, वो वीडियो एक बार देख लेना, फिर इन सब चीज़ों को देखना, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्राइंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाओ, जिसमें AB, BC और AD आपको दिया हुआ है तीनों साइड्स, और दो एंगल्स दिए हुए हैं। ये बहुत ही ईजी है, अगर आपको पिछले 3 क्वेश्चन समझ आए हैं तो ये भी आ गया होगा, ये आ जाएगा। एक बार ट्राई करो, कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।